अब आप बताइए कि बीएसआर के बारे में आप बता रहे थे। मैम कोई प्रोडक्ट उसकी सेल अच्छी होती है ना, उसके मुताबिक एक रैंकिंग होती है। ठीक है। वो यानी कि वो उतना टॉप पर शो होती है हमें, 1 2 50 500 5000। ओके। इसी तरह हर प्रोडक्ट का एक बीएसआर होता है। ठीक है, यानी उसकी परफॉर्मेंस शो होती है। अच्छा, ये जी परफॉर्मेंस मैम। हमें कितने टाइम पीरियड की होती है? लाइक 3 महीने की होती है, 6 महीने की होती है, 1 साल की होती है, कितने की होती है? मैम मेरा ख्याल है 1 डे या शायद वन वन मंथ की मंथ, होती है। वन मंथ, वन मैम वन मंथ, मंथ की। वेरी गुड समीर, 1 मंथ की होती है। 1 मंथ की परफॉर्मेंस आपकी प्रोडक्ट की 1 महीने की परफॉर्मेंस जो होती है ना, बीएसआर आपको वो बताता है। ठीक है। जी अच्छा, अब जी जी। समीर मुझे आप बताओ, व्हाट इज़ मूवर्स एंड शेकर्स? जी मैम, मूवर्स एंड शेकर्स ये क्या होते हैं? मैं बताऊं। हम्म। जी मैम, मूवर्स एंड शेकर्स जो होते हैं वो हमें मतलब 24 आवर्स, आवर बाय आवर आप ले लें, अब वो आवर हाँ, बाय आवर हमें परफॉर्मेंस बताते हैं, एक्टिविटी एग्जैक्टली बताती है, जो बिल्कुल होती है सही है। ये वो मूवर्स आपको एंड शेकर्स। 24 आवर्स की परफॉर्मेंस बताती हैं आपकी यस प्रोडक्ट के सर। बारे में। जी मैम, ठीक है, जी मैम। ये हो यस। जाता है। अच्छा, एग्जैक्ट। मुझे आप बताएं, फ़ायज़ा आप थी ना हमारे प्रीवियस लेक्चर में? अमेज़ॉन बेसिक्स क्या होते हैं? व्हाट इज़ अमेज़ॉन बेसिक्स? नहीं, मैं नहीं थी। मैंने बताया था आपको, नेट प्रॉब्लम हाँ, था, मैंने अटेंड ही नहीं की थी। ठीक है, लाइबा आप बता दो, व्हाट आर अमेज़ॉन बेसिक्स? तो बेसिकली अमेजोन बेसिक ये है कि वो मैन्युफैक्चर से, मतलब मैन्युफैक्चर से जो बेसिक चीज़ें जैसे कि बेडशीट्स वगैरह जो भी होती है ना चीज़ें, वो मैन्युफैक्चर से बनाती हैं और खुद अपना लेबल अमेजोन उस पर लगा देता है। ठीक है, ओके। दानिश, अब आप बताओ कि प्रोडक्ट हंटिंग क्या होता है? मैडम प्रोडक्ट हंटिंग कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जिसके थ्रू हम एनालिसिस करते हैं कि उसकी सेल वगैरह और मार्केट में किस तरह की रैंकिंग, जो सब कुछ चेक करते हैं। ठीक है। और कौन बताएगा अमेज़ॉन फ्रंट स्टोर के बारे में? फ्रंट स्टोर क्या होता है? अमेज़न फ्रंट स्टोर ये होता है कि मतलब उसमें एक मतलब बिजनेसमैन जो बिजनेस करता है, इन्वेस्टर जो होता है अमेज़न में, हम्म। उसकी सारी प्रोडक्ट्स जो उसमें होती है ना वो बताता है पीएल में। ठीक है, पीएल में भी नहीं, कंपेरेटिव। हर जगह पे होती है। आपकी एक जी मिनी जी स्टोर, ब्रांड का मिनी स्टोर जी। होता है। सॉरी ठीक है, सॉरी। जी या जी। मिनी वेबसाइट बोलते हैं इसको, या मिनी स्टोर बोलते हैं इसको, तो वो यस जी आपका जी। फ्रंट स्टोर होता है। वो जो आपने बताया था। हाँ, एग्जैक्टली। ठीक है, ये चीज़ जी आती है इसको। अच्छा, अब आज हम लोगों ने जो देखना है ना, आज हमने देखना है, बीएसआर भी देख लिया था, टूल्स भी, ये भी हमने देख लिया था। आज हम लोगों ने ना क्राइटेरिया पढ़ना है कि हमारे पास, क्योंकि हम लोग प्राइवेट लेवल पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो प्राइवेट लेवल में ये है कि आपने जब अपनी प्रोडक्ट को हंट करना है ना, उसका कुछ क्राइटेरिया होता है। ये क्राइटेरिया आप लोगों ने अपने पास लिख लेना है, और ये क्राइटेरिया आपको ज़ुबानी याद होना चाहिए कि आपसे अगर कोई भी अचानक क्वेश्चन पूछे ना इस क्राइटेरिया के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है क्राइटेरिया। तो प्रोडक्ट हंटिंग का जनरल क्राइटेरिया है ये, यानी कि ओवरऑल हर प्लेटफॉर्म के ऊपर ये यूज़ होता है, यानी हर मार्केट प्लेस पे यूज़ होता है। प्रोडक्ट की जो प्राइस है, ठीक है, शुड बी $10 to $50, यानी हमने $10 से कम प्राइस नहीं रखनी। क्यों नहीं रखनी हमने $10 से कम प्राइस? क्योंकि फिर हमारे पास प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बहुत कम बचता है। और $50 से ज़्यादा हम इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि $50 से ज़्यादा, एक तो ये कि हमें इन्वेस्ट उतना ही ज़्यादा करना पड़ता है, लेकिन अगर हमें कुछ अच्छा इन्वेस्टर मिल जाता है तो फिर हम ये देखते हैं कि पीछे से वो हमें होलसेल में कितने की मिलती है। अगर तो वो हमें होलसेल में अच्छी प्राइस के ऊपर मिल जाती है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर हमें होलसेल में मिलने के बाद भी ज़्यादा बचत नहीं होती तो फिर हम उस प्रोडक्ट को नहीं लेते। तो प्रोडक्ट में हम लोग एक अपना एवरेज क्राइटेरिया रख लेते हैं कि आपने 10 to 50 ही के बीच में रह के अपनी प्रोडक्ट निकालनी है। 10 to 50 में ये भी आ जाता है ना कि एक तरह इकोनॉमिकली हो जाता है, हर कोई ख़रीद सकता है। $10 to $50 के बीच में कोई भी प्रोडक्ट होगी तो इस वजह से हम लोग ऐसे ही प्रोडक्ट लेते हैं। प्रॉफिट शुड बी अबव 30%। ठीक है, कोई भी आपने प्रोडक्ट लेनी है, कोई भी आपने क्राइटेरिया यूज़ करना है, कोई भी आपने मार्केट प्लेस लेनी है, एंड में आके प्रॉफिट जो है ना वो आपके पास 30% से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, एक ये सेकंड चीज़ हो गई।
फिर इसमें आ जाता है चूज़ अनब्रेकेबल प्रोडक्ट्स। डो नॉट गो फॉर प्रोडक्ट्स मेड अप ऑफ ग्लास एंड सेरेमिक। आपने कोई भी टूटने वाली चीज़ नहीं लेनी है। क्यों नहीं लेनी हमने टूटने वाली चीज़? क्योंकि हम लोगों ने उसको शिप करवाना होता है और हमें नहीं पता कि हमारी उस शिपमेंट के दौरान अगर कोई हमें लॉस हो जाता है, तो मतलब कोई चीज़ टूट जाती है, बॉक्सेस गिर जाते हैं या कुछ भी मसला हो सकता है, तो हमारी प्रोडक्ट ना टूट जाए। और टूटी हुई प्रोडक्ट अगर क्लाइंट के पास पहुंचेगी, कस्टमर के पास पहुंचेगी, तो ऑफ कोर्स वो भी बैड रिव्यूज़ में आएगा, हमें उसको फिर रिफ़ंड करना पड़ेगा। तो हमने ऐसी भी कोई प्रोडक्ट नहीं लेनी, ठीक है। फिर आता है मिनिमम वेरिएशंस, नॉट मोर देन 3। वेरिएशंस क्या होती हैं? समीर ने उस दिन बताया भी था हम लोगों को वेरिएशंस क्या होती हैं। आपकी टाइप प्रोडक्ट की, उसका कलर आ गया, उसकी साइज़ आ गया, वेट आ गया, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये वेरिएशन कहलाती हैं। हमने 3 से ज़्यादा वेरिएशन नहीं लेनी, यानी 3 से ज़्यादा हमने एक प्रोडक्ट के कलर्स नहीं लेने, 3 से ज़्यादा हमने उसकी टाइप्स नहीं लेनी है, 3 से ज़्यादा हमने उसकी कोई वेरिएशन नहीं लेनी। क्यों? क्योंकि जब हम लोग वेरिएशन लेते हैं ज़्यादा, तो हमें उसका उतना ही इन्वेस्ट करना पड़ता है, उतना ही ज़्यादा। तो हम कम वेरिएशन वाली, यानी 1 या 2 वेरिएशन वाली प्रोडक्ट लेंगे ना, तो उनको हम लोग प्रॉपर मैनेज कर पाएंगे। नहीं तो क्या होगा कि अगर हम लोग बात कर लेते हैं किसी प्रोडक्ट की, उसका कलर था ब्लैक, वो आपके पास ख़त्म हो गया है, आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है कि आप मज़ीद ब्लैक कलर मंगवा सको, रेड और दूसरे पड़े हैं, कस्टमर कहते हैं कि नहीं मैंने तो ब्लैक ही लेना है, ऑफकोर्स ये भी आपका बैड रिव्यूज़ आ जाते हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए ना फिर हम लोग कोशिश करते हैं, पहले ही हमने अपना क्राइटेरिया रखा हुआ होता है, ठीक है। अच्छा, फिर होता है हमारे पास गेटेड कैटेगरी। गेटेड कैटेगरी क्या होती है? समीर, अभी तो थोड़ी देर पहले हमने गेटेड अनगेटेड की बात की थी ना, वो मैंने आपको प्रोडक्ट के बारे में बताया था, ब्रांड के बारे में बताया था, ठीक है। जी जी। अभी हम देखेंगे गेटेड कैटेगरी की कैटेगरीज कौन सी हैं जिनके ऊपर हमने काम नहीं करना। ब्रेकेबल प्रोडक्ट्स, उन यानी कि टूटने वाली चीज़ों पे हमने काम नहीं करना। सम बेबी आइटम्स, कुछ बच्चों की प्रोडक्ट्स होती हैं जिसमें बेबी फूड आ जाता है, बेबी टॉयज़ आ जाते हैं, उनके बैटरी वाले टॉयज़ आ जाते हैं, हमने उनके ऊपर काम नहीं करना। एडिबल, खाने पीने वाली किसी भी चीज़ पे हमने काम नहीं करना। इलेक्ट्रॉनिक्स पे हमने काम नहीं करना। ब्यूटी आइटम्स के ऊपर हमने काम नहीं करना। मेडिसिन्स और हेवी आइटम्स के ऊपर हमने काम नहीं करना। अब मुझे कोई बताएगा कि हमने इन सब कैटेगरीज़ के ऊपर काम क्यों नहीं करना, क्या रीज़न है? क्योंकि ये एक्सपायर हो जाती हैं इनमें से जो कुछ कैटेगरीज हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स की जो होती हैं ये भी टूटती है। ओके, और कोई और बताए? और हैवी आइटम्स जो होती हैं मैम, उन पे फिर शिपमेंट का रेट पड़ता है मतलब, हाँ बिल्कुल और ठीक, कुछ और जगह भी बताए? ज़्यादा गिरती है। और कौन बताएगा? मैम अभी तो आपसे ही समझेंगे, नहीं, आप समझ नहीं आ सोचो रहा ना। कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों गेटेड में है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों गेटेड में है? इलेक्ट्रॉनिक्स इसलिए गेटेड में है, एक आइटम सबसे, इसका पहला रीज़न, हम लोग जब प्राइवेट लेवल में इन्वेस्ट करते हैं ना, तो ऑफ कोर्स आप ज़रा थोड़ा सा हैवी इन्वेस्टमेंट करते हो। आप कहते हो कि मैंने सामान भेजना है, मैं एक दफ़ा ही 500 पीसीज या 1000 पीसीज भेज दूँ, ठीक है, ये आप कोशिश करते हो। जी। अब क्योंकि हमारा अपना ब्रांड होता है ना, तो जब वो वहाँ पहुँचेगा तो उसके बाद ही उसके ऊपर काम शुरू होगा ना, हमें इतनी जल्दी नहीं होती इस चीज़ की। हम उसको भेजते हैं बाय सी, समंदर के रास्ते। हम अपनी पहली जो इन्वेंट्री होती है ना आपकी, वो आप भिजवाते हो समंदर के रास्ते, ठीक है। और समंदर के पानी में आपको पता है कि नमी होती है, नमी से इलेक्ट्रॉनिक्स ख़राब हो जाती है। तो 25 दिन तकरीबन लगते हैं, मतलब 25-30 डेज़ लगते हैं बाय सी यूएस पहुंचने में, इलेक्ट्रॉनिक्स को, किसी भी प्रोडक्ट को, ठीक है ना। तो अब 1 महीना अगर आपकी प्रोडक्ट पानी में रहेगी तो ऑफ कोर्स वो ख़राब हो जाएगी ना, वो जब वहाँ पर पहुँचेगी, नमी से इलेक्ट्रॉनिक्स ख़राब हो जाते हैं, ये तो आप लोगों को पता है इस चीज़ का। तो सबसे पहली रीज़न ये होती है। सेकंड तो रीज़न, खासकर मैम जो समंदर की नमी होती है ना, उससे जंग लगता है प्रोडक्ट को। जंग भी लग जाता है, ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉनिक्स में जंग भी होता है, उस पे जंग भी होता है, तो वो भी ऑफ कोर्स। उसके अलावा क्या होता है, सेकंड रीज़न, हम कहते हैं कि ना हम इसको बाय एयर भिजवा देंगे इलेक्ट्रॉनिक्स। अब आप जो भी लेते हो ना, चलो ठीक है, कोई बहुत छोटी सी चीज़ है ना, उसको तो आप बाय एयर भेज सकते हो, उसका फिर वेट उतना ही ज़्यादा हो जाता है, तो फिर उसके भी हमें चार्जेस ज़्यादा लग जाते हैं। तीसरी बात, वहाँ पर वेयर हाउस में पहुँचने के बाद
इलेक्ट्रॉनिक्स जो होते हैं वो अगर कोई बैटरीज वगैरह का इशू आ जाता है, कोई सेफ्टी का इशू वहाँ पे आ जाता है, क्योंकि इसमें बैटरीज होती हैं, उनमें कोई स्पार्क वगैरह हो सकता है, कोई भी इशू हो सकता है। उसके अलावा जो जो सेल्स होते हैं, जो छोटी बैटरीज जो दूसरी वाली होती हैं वो भी हो जाती हैं, लाइक ख़त्म हो जाती हैं, एक्सपायर हो जाती हैं। हाँ जी लाइबा। ओह, वो जो इलेक्ट्रॉनिक्स का बात कर रही थी ना, तो हमारे लाइक अमेजोन में जब वेयर हाउस पे आता है ना पैकिंग के लिए, हम्म, तो वो क्वालिटी के एक सेक्शन होता है ना, तो उसमें वो इलेक्ट्रॉनिक्स चेक करते हैं, लाइक उसकी क्वालिटी चेक करते हैं। अगर वो क्वालिटी एग्जैक्टली। अच्छी नहीं हुई तो वो मतलब फेंक देते हैं, वो हाँ, कभी भी प्रोडक्ट जाने नहीं देंगे। नहीं जाने देंगे, तो इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि हम ऐसी कोई प्रोडक्ट ले ही ना जिसमें इस किस्म की प्रॉब्लम्स आ जाए और हमें लॉस हो, इसलिए हम नहीं लेते। अगर हम ये घड़ियाँ शड़ियाँ वॉचेस भी ले लेते हैं ना कोई भी, तो उसमें भी ऑफ कोर्स जो बैटरीज होती हैं, सेल्स होते हैं, वो भी बंद हो जाते हैं। अगर वो भी क्लाइंट तक चले जाते हैं तो क्या होगा, वो फिर आपको कंप्लेंट आ जाएगी कि भाई ये तो चल ही नहीं रही थी। तो ये छोटी छोटी सी इश्यूज होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में जिस पे हम नहीं लेते। ब्यूटी आइटम्स आ गए, ब्यूटी यानी कॉस्मेटिक्स के आइटम्स आ गए। इसमें क्या होता है कि आपकी एक्सपायरी डेट्स होती हैं एक तो, सेकंड इसमें क्या होता है, इसमें वो पाउडर्स और वो किट्स टाइप की चीज़ें होती हैं, वो टूट जाती हैं रास्ते में। ठीक है, थर्ड क्या हो गया, इसमें भी ब्रेकेबल प्रोडक्ट्स आ जाती हैं जो टूट जाती हैं, जो कि तो फिर हम लोग इनको भी नहीं लेते। एक बात जो आपने अपने माइंड में रखनी है कि अगर आप चाइना से ब्यूटी की प्रोडक्ट्स लेते हो ना और वहाँ से लेकर आप अमेज़ॉन के ऊपर सेल करते हो ना, तो उसकी जो इनवॉइस होती है ना वो अमेज़ॉन एक्सेप्ट नहीं करता। ये बात मैंने पहले भी बताई थी, मैं भी दोबारा बता रही हूँ कि जो ब्यूटी जी आइटम्स जी, होते आपने हैं ना, बताया था कि हाँ, कुछ प्रोडक्ट्स के इनवॉइस वो एक्सेप्ट नहीं नहीं करते। करता। तो ये जो ब्यूटी आइटम्स होते हैं ना, इसकी इनवाइसेस भी चाइना की एक्सेप्ट नहीं होती हैं, वो आपको यूएस या यूके ही से लेनी पड़ती हैं। इसकी मेडिसिन वैसे ही अलाउ नहीं है। ठीक है, बेबी आइटम्स में भी वही चीज़ें आ जाती हैं सारी, कि आप वही के एक्सपायरीज भी होती हैं, उसके अलावा इसके ट्रायल्स वगैरह होते हैं कुछ। और हैवी आइटम्स में क्या आता है कि जितना हैवी आइटम होगा उतनी ज़्यादा आपको एक तो एफबीए फ़ी पे करनी होगी, और सेकेंड आपका जो शिपमेंट के चार्जेस होंगे वो भी उतने ही ज़्यादा होंगे। तो ये होती हैं गेटेड कैटेगरीज। ठीक है, आपने इसमें से किसी भी कैटेगरी के ऊपर काम नहीं करना। ठीक है, अच्छा उसके बाद है कि फिर हमने ऐसी प्रोडक्ट लेनी है। ओके, अच्छा उसके बाद हम लोगों ने ऐसी प्रोडक्ट लेनी है, द प्रोडक्ट शुड हैव कंसिस्टेंसी इन मंथली सेल्स, यानी उसकी जो मंथली सेल्स है ना वो बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए। ठीक है, ये ना हो कि एक महीने उस प्रोडक्ट की सेल बहुत हाई है, सेकेंड मंथ उसकी सेल जो है वो बहुत कम हो गई है या थोड़ी सी लो हो गई, और थर्ड मंथ एकदम से फिर से हाई होगी। तो हमने ऐसी कोई भी प्रोडक्ट नहीं लेनी है जिसमें हमें इस तरह के इश्यूज आए। हमने ऐसी ही प्रोडक्ट लेनी है जो कि स्मूथ चले। ठीक है, फिर आ जाता है दी प्रोडक्ट शुड नॉट बी ब्रांड डोमिनेंट एंड अमेजोन डोमिनेंट। ऐसी प्रोडक्ट हमने नहीं लेनी जिसके ऊपर ब्रांड और अमेजोन ये दोनों बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो, नहीं लेनी हमने। ठीक है, हम इस चीज़ को भी डिस्कस कर चुके हैं पहले। मेक श्योर द प्रोडक्ट यू सेलेक्ट इज़ टिपिकल। इतना बहुत नॉट फेमस का मतलब होता है कि बहुत फेमस का मतलब बहुत बड़ा ब्रांड ना हो गई, कि आप कहते हो कि जी मैं नाइकी के मुकाबले पर आके बैठ जाऊँ, तो ऑफ कोर्स आप उसको कम्पीट नहीं कर सकते हो, तो फिर आप उसके मुकाबले पर नहीं बैठ सकते हो आके। हाँ, आप यहाँ पर इधर पाकिस्तान में बात करते हो तो आप बाटा सर्विस के मुकाबले पे आ सकते हो, लेकिन अगर आप ये कहो कि मैं उधर नाइकी शूज़ के मुकाबले पे जाके बैठ जाऊँ तो फिर वो नहीं हो सकता। प्रोडक्ट शुड हैव हाई सेल्स एंड सर्च वॉल्यूम। जो भी आपने प्रोडक्ट लेनी है उसकी सेल बहुत हाई होनी चाहिए, और उसका जो सर्च वॉल्यूम है ना, यानी अमेज़ॉन के ऊपर लोग उसको कितनी दफ़ा सर्च करते हैं, ये चीज़, ये दोनों चीज़ें हाई होनी चाहिए। प्रोडक्ट शुड बी एलिजिबल फॉर बोथ सी एंड एयर, दैट इज़ वेट डायमेंशन शुड बी ऑप्टिमम। ठीक है, ये चीज़, इन चीज़ों का हम लोगों ने ख्याल रखना होता है। ये वो क्राइटेरिया होता है जो आपने अपने माइंड में बस बिठा लेना है प्राइवेट लेवल के ऊपर काम करते हुए। मैम ये चीजें सारी सिर्फ प्राइवेट लेबल के लिए हैं, ये रिस्ट्रिक्शंस? नहीं है तो होलसेल के लिए भी, लेकिन वो जब होलसेल का आएगा ना तो हम उस वक्त उसको डिस्कस करेंगे कि हम होलसेल में किस ठीक है। चीज़ को देखते हैं। प्राइवेट लेवल में आपने प्रोडक्ट को हंट करना होता है। ठीक है, जी मैम। होलसेल में आपने ब्रांड को हंट करना होता है। प्राइवेट लेवल में हम लोग ब्रांड के साथ काम नहीं करते कि भाई हम इस ब्रांड का मुकाबला नहीं कर सकते। होलसेल में हम काम ही ब्रांड के साथ करते हैं, तो ये थोड़ा सा ज़रा डिफरेंट हो जाता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं
कि ये प्राइवेट लेबल में आपने प्रोडक्ट को हंट करना है और प्रोडक्ट के बारे में इन कैटेगरीज को लेके चलना है। होलसेल में भी आएंगी चीज़ें, वो जब हम पढ़ेंगे तब की बात है वो। अच्छा, अब हमने कौन सी प्रोडक्ट हैं जिनको अवॉइड करना है, वही जो हमने पहले पढ़ा, गेटेड प्रोडक्ट्स को, पेटेंट प्रोडक्ट्स को। ये कोई बता सकता है क्या होती है? हाँ जी बताएं, जिसने भी हैंड रेज आई की है। आई थिंक, मुझे पक्का नहीं पता लेकिन मुझे लगता है कि वो कौन से वाला जिन पे उनके राइट होते हैं, लाइक लीगली। एग्जैक्टली, कॉपीराइट्स आते हैं जिनके ऊपर। ये वो वाले, यानी ये कि ब्रांड्स आ गए ना, यानी कि ब्रांड्स आ गए। ये तो हमने पेटेंट यानी वो वाली ब्रांड के प्रोडक्ट्स के साथ काम भी नहीं करना जिनके ऊपर कॉपीराइट का इशू होता है। बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स आ गई, वेपन्स रिलेटेड ऑफ कोर्स, वो तो हम वैसे भी नहीं सोच सकते, ग्लास एंड सेरेमिक प्रोडक्ट। अब ये सब के ऊपर हमने काम नहीं करना, ब्रेकेबल पे काम नहीं करना, बच्चों की प्रोडक्ट पे काम नहीं करना। हाँ जी, किसी ने कुछ पूछना था? दानिश भाई ने हैंड राइज की है। हाँ जी दानिश बेटा बोलो। मैडम ये जो पेटेंट प्रोडक्ट्स हैं इनका मतलब ये है ना कि आईपी कंप्लेन वाली ना होना। नहीं नहीं, प्राइवेट लेबल में आईपी कंप्लेन का कोई ताल्लुक नहीं है। आईपी कंप्लेन होलसेल में होती है, ठीक है। पेटेंट ओके मैम। हाँ, प्राइवेट लेबल में इसका कोई ताल्लुक नहीं। प्राइवेट लेबल बहुत आसान है, सिर्फ इसमें पैसा ज़्यादा लगाना होता है बस, और इसमें कोई मसला नहीं होता। तो प्राइवेट लेबल जो है ना वो बहुत इजी है। पेटेंट प्रोडक्ट वो होती हैं जो कि ब्रांड होते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मैंने अपना प्राइवेट लेबल का ब्रांड बनाया, ठीक है। सबसे पहले मैंने अपने ब्रांड, अपने बिज़नेस के लिए अप्रूवल ली, जिसको हम लोग LLC बोलते हैं, मैंने वो लेनी है सबसे पहले। उसके बाद फिर मैंने अपने ब्रांड को रजिस्टर्ड करवाना है, अपने नाम को रजिस्टर्ड करवाना है। जब मैं अपने ब्रांड को और अपने लोगों को और अपने नाम को रजिस्टर्ड करवाऊंगी ना, तो फिर उसके ऊपर कॉपीराइट आ जाएगा। वो होता है पेटेंट प्रोडक्ट्स, ठीक है। ओके। हाँ, उसको हम लोग बोलते हैं पेटेंट। तो हमने वो भी नहीं लेके चलनी है। अब बात आ गई कि हमने काम किस पे करना है। जी बोले। मैम, मैंने कहना था कि ये LLC जो होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, ये हम PL में ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो हम क्या ये होलसेल में भी यूज़ करते हैं? या बिल्कुल, आप होलसेल में इसके बगैर, अगर आपके पास ये नहीं होगी ना, तो आप ब्रांड से अप्रूवल नहीं ले सकते। लेकिन वो जो मेरा दोस्त है, मतलब वो जो आपको पता है, काशिफ भाई, वो तो उसके बगैर अप्रूवल ले लेता है, उसने मुझे कल भी कहा था। हाँ, वो इसलिए होता है कि हम लोग अनगेटेड ब्रांड लेके आते हैं। उसमें हम लोग, अच्छा, हाँ, जी जी। क्योंकि अगर जी, आप देखो ना, अनगेटेड है। अभी अभी हर किसी के पास इतने पैसे नहीं होते हैं ना, मैंने ये बात पहले भी बताई थी। तो हम लोग स्टार्ट में क्या करते हैं कि जिसके पास इतने पैसे नहीं हैं, इन्वेस्टमेंट इतनी नहीं है, उनका हम क्या करते हैं अच्छा। कि अनगेटेड ब्रांड लेकर आते हैं, जिस पे हमें LLC की ज़रूरत नहीं होती। फिर हम वो नहीं लेते। तो जब हमारे पास पैसे आ जाते हैं बाद में, तब फिर हम लोग वो लेते हैं। सही हाँ, सही जी। ठीक है। और काशिफ का माशाल्लाह काम बहुत अच्छा चल रहा है, उसकी सेल बहुत अच्छी चल रही है। आप चाहो तो उसका देख सकते हो, उसका अकाउंट जी चेक जी, कर कल सकते उसने हो। मुझे दिखाया था सब कुछ। हाँ वही ना, तो आप वो देख दिखा सकते हो, था। आपको आइडिया होगा इससे भी। तो जी ये, जी। अच्छा अब आ गया गेटेड प्रोडक्ट, पेटेंट प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स, वेपन, ग्लास एंड सेरेमिक, बेबी आइटम्स, हैवी आइटम्स, ब्यूटी आइटम्स, एडिबल भी हो गया। तो हम काम किस पे करें? एनी आइडिया? देखो सब कुछ तो कह दिया कि आप काम नहीं कर सकते। जो डेली यूज में होती हैं वो वाली। ओके, वो क्या होती हैं? एनी आइडिया? कुछ और बताए। ये आ गई हमारे पास वो कैटेगरी, रिकमेंडेड नॉन गेटेड कैटेगरीज। नॉन गेटेड का मतलब होता है जिनके गेट ओपन है, जिनके ऊपर गेट नहीं लगा हुआ। सबसे पहले नंबर 1 के ऊपर आती है हमारे पास होम एंड किचन। होम एंड किचन पर आप ये देख सकते हो, ये होम एंड किचन की है कि इसके ऊपर सबसे ज़्यादा लोग काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास आती है गार्डन की, फिर आर्ट एंड क्राफ्ट, देन डाइन टूल्स। डाइन टूल्स क्या होते हैं? वकास, नवीद? पता नहीं मैम। नहीं, मैंने इसीलिए मैंने पूछा ही उनसे, वकास और आई नवीद। हाँ आप बताओ, बताओ बताओ। सो बेसिकली वो चीजें जो जैसे कि आप घर पे कर सकते हो, बेसिकली वो आपको लाइक इक्विपमेंट देते हैं लेकिन आप खुद घर पे करते हो। वो कौन से इक्विपमेंट्स होते हैं? आई डोंट
have अच्छा exact नहीं ये बताएं ना मुझे, ये जहाँ पे बैठे हुए हैं ना जिनके जिनके न काम की चीज़ें थी, मैंने उन्हीं का नाम लिया था डाई एंड टूल्स में। जी जी मैम। हाँ पता नहीं कुछ ये होते हैं मैम अब जैसे जो हाँ हाँ जो पिज्जा वाली डाई होती है वो भी इसमें आएगी। ऑफ कोर्स इसी आएगी। तरह और जो जैसे टूल्स हो गए, टूल्स हो कोई गए, जैसे स्क्रू ड्राइवर्स का सेट है या इस एग्जैक्टली तरह की कोई यही भी टाइप चीज़ें से। हैं। सिंपल लैंग्वेज में कहो कहो कि घर के जो पेचकस नट हम लोग नट बोलते हैं ना, वो जी चीज़ जी आ गई मैम। इसमें। पेचकस हो गया, या कोई भी प्लास हो डाइस गया, जो या होती हैं। कोई भी एग्जैक्टली कोई भी हो गए टूल्स जो इसमें आ जाते हैं ना, इसमें वो चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है। अच्छा जी उसके जी बाद मैम। पेट सप्लायर्स में आपको पता है वहाँ पर कितना ज़्यादा इसके ऊपर काम चलता है, पेट सप्लायर्स के ऊपर, कि उनके खाने पीने की चीज़ें हो गई, उनके उनके टॉयज़ उनके हो गए, बेल्ट हो उनके गए, एग्जैक्टली उनके हर चीज़ हो गई, वो वहाँ पे बहुत उनके चलती छोटे हैं। छोटे घर होते हैं। बिल्कुल। ऑफिस सप्लायर्स की चीज़ें आ गई, वो बहुत चलती हैं। स्पोर्ट्स आ गया, स्पोर्ट्स बहुत चलता है। तो ये वो प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर हमने काम करना होता है ज़्यादा, हम जिस पर हमें उस ऑफिस सप्लाईज में क्या भाई बड़ी चीजें आती हैं जैसे प्रिंटर वगैरह, या जैसे प्रिंटर भी स्टेपलर आ हो सकता गया, है, सब कुछ पेपर आ हो सकता गए, है। पेंसिल्स, इस तरह की चीजें। ये सब कुछ आ सकता है, हर चीज़। ऑफिस सप्लायर्स की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं सब आ सकती हैं। जी समीर आपने क्या कहना है? जी मैम, ये कहना था कि जो स्पोर्ट्स की चीज़ें होती हैं ये तो क्वार्टर्स में ज़्यादा हाइप पर नहीं होती। स्पोर्ट्स की? नहीं जी। नहीं, आपने चेक करना है ना इसको पहले, उसके बाद इसके ऊपर काम अच्छा करना है। पहले इसको पूरा आपने चेक करना है कि इसका हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, उसके बाद काम करना अच्छा है अच्छा। आपने। और फिर जी अगर ये जी। आपकी रेंज में आती है चीज़, तो फिर आपने इसको परचेज़ करके इसके ऊपर आगे काम चलाना। ठीक है। सही। जी जी। तो हमने देख लिया सीजनल, कि प्रोडक्ट्स कौन सी। सॉरी जी कौन बोल रहा था? मैं कह रहा हूँ सीजनल का हो सकता है इसमें, जब नहीं, सीजनल सीजन आ रहा है 3 माह का सीजन करके तो बंदा आउट हो जाए वो चीज सेल नो करके। नो 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 नो, हाँ इतना आप इन्वेस्ट कर सकते हो और आपको पता है कि आपकी चीज़ निकल जाएगी इस सीज़न के अंदर, ये कॉन्फिडेंस है अगर आपको, फिर तो लोग रिस्क लेते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, आपने प्राइवेट लेबल में रिस्क नहीं लेना सीजनल प्रोडक्ट्स का। ठीक है। ये भी आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर सीजनल होलसेल प्रोडक्ट्स। में हम सीजनल प्रोडक्ट्स पे लेते हैं रिस्क। होलसेल में हाँ हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि जी जी। 6 महीने की तो गर्मियाँ होती हैं इतनी लंबी। तो हाँ वो तो होलसेल में सही। फिर ये होता है कि हम लोग कम क्वांटिटी में चीज़ें मंगवा के ना, फिर हम रिस्क लेते हैं। प्राइवेट लेबल में जब आपने अपना ब्रांड लॉन्च करना होता है ना, तो ऑफ कोर्स आपकी आपकी लेबलिंग होती है, आपका लोगो लगता है, तो वो फिर आपने कोई 10 15 या 20 25 चीज़ें तो नहीं भेजनी ना। कम से कम भी तो आप 500 तो लोगे ना एक प्रोडक्ट, या 1000। हम सही। जैसे 1000 बोलते हैं कि मिनिमम वन जी। थाउजेंड बट ये है कि ना, चलो हम 500 कर लेते हैं, 500 भी तो लोगे ना आप। तो तो 500 अगर नहीं सेल हुई तो आपका तो लॉस हो जाएगा ना। तो फिर इसलिए प्राइवेट जी। लेवल में हम लोग इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं। अच्छा, अब है हमारे पास यूएस का क्राइटेरिया। हमारे पास प्रोडक्ट हंटिंग के लिए यूएस का क्राइटेरिया अलग है, यूके का अलग है, यूरोप का अलग है, दुबई का अलग है। हर जगह का जो है ना वो डिफरेंट होता है क्राइटेरिया। मैं आप लोगों के साथ ग्रुप में साथ साथ ना शेयर करती रहूँगी। यूएस का क्राइटेरिया क्या है? BSR शुड बी लेस देन 50,000। ये आप लोगों ने याद रखना है। ये क्राइटेरिया जो है ना ये आपने अपने पास लिख लेना है, बस ये आपको याद होना चाहिए ज़ुबानी। रिव्यूज़ शुड हैव लेस देन 1000। हम कहते हैं कि जी रिव्यूज़ 1000 से कम क्यों होने चाहिए, ये तो ज़्यादा होने चाहिए। अगर रिव्यूज़ 1000 से ज़्यादा होंगे तो दैट्स मीन कि वो एक ब्रांड है। ठीक है। और आप किसी भी ब्रांड को कम्पीट नहीं कर सकते हो। तो हम लोग ऐसी प्रोडक्ट लेकर आते हैं जिसके जो रिव्यूज़ हैं ना वो 1000 से कम होने चाहिए। हमने ऐसी प्रोडक्ट लेनी है। 1000 से कम होंगे ना तो हम उसको कम्पीट कर सकते हैं, हम उसके मुकाबले पर आ सकते हैं अपनी प्रोडक्ट को लेकर। अगर 1000 से ज़्यादा होंगे तो ऑफ कोर्स उसके कस्टमर ज़्यादा होंगे, उसकी सेल ज़्यादा होगी, लोग उसकी तरफ ज़्यादा जाएंगे, तो फिर हम लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद आ गया सर्च वॉल्यूम अबव 10,000। सर्च वॉल्यूम क्या होता है? मैंने भी बताया था कि कितने लोग इस प्रोडक्ट को अमेज़ॉन के ऊपर सर्च करते हैं, ये हम बोलते हैं। तो हमें चाहिए 10,000 से ज़्यादा लोग। ठीक है। फिर प्राइस जी मैम। $10 to $50 आ गई। अच्छा, रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होता है? बिजनेसमैन बैठे हैं यहाँ पे, प्रॉफिट। मैम बिजनेस कॉस्ट माइनस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। पूरा टोटल आपका जो है ना कितना आपके पास रिटर्न आया है, आपका एक्सपेंस वगैरह हर चीज़ उसके अंदर ही होती है। यानी कह लो कि जहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं, जैसे
गर्ल्स यानी कि हैं 20,000 यूएस डॉलर मंथली आपका रेवेन्यू होना चाहिए, उससे ऐसे मैम? ज़्यादा होना चाहिए, अबव कोई उससे ज्यादा? उससे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। रेवेन्यू अबव 20,000 से ज़्यादा होना चाहिए आपका रेवेन्यू। ताकि हम यानी एक्सपेंसेस आपने वगैरह टोटल, निकाल के एक हैंडसम अमाउंट बचा सके। हाँ एग्जैक्टली, तो आपने टोटल महीने में क्या मैडम ये कमाया ये आ जाता है इसमें जी। 20,000 हम्म, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, ये रेवेन्यू 20,000 हो, सॉरी। एक का भी हो अबव सकता है मेरे ख्याल 20,000 से, तो अगर नंबर। सेल्स अच्छी हो तो। हाँ एक का भी हो सकता है, ज़्यादा का भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपकी सेल कितनी होती है। रेवेन्यू आपका इतना होना ओके ओके चाहिए, राइट। ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, हमें एक प्रोडक्ट का हमने निकालना है ना, तो प्रोडक्ट के ऊपर, जैसे एग्जांपल है कि मैंने पिज़्ज़ा पील लिया, मैं भी आप लोगों को ना वो ओपन भी करके दिखाती हूँ, प्रैक्टिकली भी। एक दफ़ा हमारी ये वाली स्लाइड्स कंप्लीट हो जाए ना, फिर प्रैक्टिकली दिखाती हूँ करके। अब मैंने एक पिज़्ज़ा पील लिया, तो उस पिज़्ज़ा पील के ऊपर कितनी कंपनीज बैठी होंगी, कितनी ज़्यादा बैठी होती हैं ना, उन सब का एवरेज रेवेन्यू होता है। ये नहीं है कि सिर्फ एक आपकी कंपनी का रेवेन्यू होगा, नहीं, उन सब कंपनीज का एवरेज रेवेन्यू जो है ना वो 20,000 से ज़्यादा होना चाहिए। आप समझ में आई? यहाँ जी मैम। पर जी मैम बिल्कुल क्लियर हो गया। यहाँ पर हम लोग जो ये एस्टिमेट लगा रहे हैं ना, ये सब कंपनीज के ऊपर है, ये सिर्फ एक यानी मेरी एक कंपनी के ऊपर नहीं है, ये ओवरऑल जितनी भी कंपनीज बैठी उस प्रोडक्ट को सेल कर रही है ना, हमें उन सब के एवरेज ये चाहिए। एवरेज BSR चाहिए हमें उसका 50,000, एवरेज हमें उसके रिव्यूज़ चाहिए लेस देन 1,000, सर्च वॉल्यूम एवरेज चाहिए हमें कि 10,000 से ज़्यादा लोगों ने किया हो। ऐसे ही रेवेन्यू है, यूनिट सोल्ड पर मंथ, हर महीने उसकी उस प्रोडक्ट की जो सेल है ना वो 250 प्लस होनी चाहिए। वैसे तो 500 प्लस होती है, लेकिन अभी हम स्टार्ट में इसको 250 प्लस भी कर देते हैं, ठीक है। तो यूनिट सोल्ड पर मंथ 250 प्लस होनी चाहिए। अमेज़ॉन एंड ब्रांड एज अ सेलर लेस देन एंड इक्वल टू 3। अमेज़ॉन और ब्रांड जो है ना वो उस प्रोडक्ट के ऊपर सिर्फ 3 दफ़ा बैठा हो या 3 से कम दफ़ा हो उसकी कंपनी। 3 से ज़्यादा दफ़ा अगर अमेज़ॉन होगा फर्स्ट 10 की लिस्ट में, हमने हमेशा फर्स्ट 10 की लिस्ट देखनी होती है, उसके नीचे अगले जी पेजेस मैम। के ऊपर कोई भी नहीं जाता। तो आपने अपना टारगेट बनाना है कि अगर आपकी कंपनी आएगी तो वो पहले 10 कंपनीज़ के अंदर होनी चाहिए, तो हमने अपना कंपटीटर भी वहीं से ढूंढना होता है, ठीक है। अच्छा, नो ब्रांड डोमिनेंट एंड नॉट ट्रेंडी, ये हो गया यूएस का क्राइटेरिया, ये आपको याद होना चाहिए, आप लोगों ने लिख लेना है अपने पास। अब आ गया यूके का क्राइटेरिया। अच्छा, नॉट सीजनली, वहाँ पर भी जाके हम लोगों ने सीजनली कोई प्रोडक्ट नहीं लेनी है। यूके के क्राइटेरिया में क्या आ गया, BSR शुड बी लेस देन 50,000, वही हो गया सेम। सर्च वॉल्यूम अबव 5,000। यूके में क्या होता है कि ज़रा यूएस का क्राइटेरिया बहुत स्ट्रिक्ट होता है, यूके में थोड़ी सी ज़रा हमें ना छूट मिल जाती है कि चलो कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। तो फिर यूके में सर्च वॉल्यूम हमें चाहिए 5,000 से ज़्यादा, प्राइस 10 to 50 है, और रेवेन्यू यूएस में था अबव 20,000, यूके में है अबव 10,000, ओके। अच्छा, प्रोडक्ट रिव्यूज़ जो है यूएस में थे हमारे पास लेस देन 1,000 और यूके में है लेस देन 2,000, ठीक है। और यूनिट मैम सोल्ड सेल्स ज्यादा यूएस में होती है या यूके में? क्योंकि यूएस मेरे ख्याल से यूएस तो में 50 स्टेट्स हैं, तो उसकी सेल्स ज्यादा होती होंगी। यूएस में ज़्यादा होती है, एग्जैक्टली। यूएस बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है, वहाँ पर प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है आपका, वहाँ पर आपके पास प्रॉफिट प्रोडक्ट भी बहुत ज़्यादा मिलती हैं आपको, और वहाँ पर सेल भी ज़्यादा होती है, और क्राइटेरिया भी बहुत स्ट्रिक्ट है वहाँ का, इसीलिए स्ट्रिक्ट है वहाँ का क्राइटेरिया, ओके। ओके अमेज़ॉन मैम। शुड नॉट बी डोमिनेंट एंड ब्रांड शुड नॉट बी डोमिनेंट। अमेज़ॉन एज अ सेलर लेस देन एंड इक्वल टू 3, नॉट ट्रेंडी एंड नॉट सीजनल। ये हैं हमारे पास ये दो क्राइटेरियाज, ठीक है, यूएस का और यूके का, जो आप लोगों को बिल्कुल याद होना चाहिए टिप्स के ऊपर, इसके ऊपर हम लोगों ने काम करना है। अब प्रोडक्ट क्या सेम है, प्रोडक्ट्स के ऊपर हम्म, प्रोडक्ट सेम ही होंगी, क्राइटेरिया मुख्तलिफ है, प्रोडक्ट सेम है इनकी। हाँ चाहे सेम ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक ही प्रोडक्ट आपने लेनी है, उसको यूके में भी चेक करना है, यूएस में भी चेक करना है, जहाँ पर हमें ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा होगा उस प्रोडक्ट का, हम वहाँ पे काम शुरू कर देंगे। मैम हमें हर जी कंट्री में ओके। डिफरेंट अकाउंट बनाने पड़ेंगे? नहीं नहीं, अकाउंट आपका एक बनेगा, उसके ऊपर जो है ना फिर वो आप काम कर, फिर वो हम लोगों को मार्केट प्लेस अलग लेनी पड़ती है, लेकिन हमें अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड जब करवाना होता है ना, तो वो हमने हर मार्केट प्लेस में अलग करवाना होता है। जैसे अगर आपने यूएस में काम किया, ठीक है,
तो क्या होगा कि आपके पास वो एक ही एलएलसी लेनी एलएलसी होगी। के हिसाब से। हाँ, जी एलएलसी जी लेनी होगी। अगर आप यूके में करते हो तो आपको एलटीडी लेनी होगी। फिर आप कहते हो मैंने कनाडा में भी काम करना है, उसके लिए भी एलटीडी होती है। यूरोप में कहीं और काम करना है आपने, स्पेन में हो गया या कहीं पे भी, वहाँ पे भी मैम, एलटीडी। यूएई की मार्केट में भी काम करना चाहिए हमें। यूए की मार्केट आजकल बहुत अच्छी जा रही है अमेज़ॉन पे, तो ज़रूर काम करना चाहिए उसके ऊपर। मैम ये सेम प्रोडक्ट सब पे चल सकती हैं, ये एलएलसी वगैरह यूके कनाडा या यूएई में सेम प्रोडक्ट चल सकती हाँ, है सब पे? प्रोडक्ट तो चलेगी, लेकिन ये है कि हमें हर एक की लिस्टिंग अलग करनी पड़ती है ना, क्योंकि इन सब की वेबसाइट्स अलग है ना। यानी मैम, आपको आजकल सुनने में आ रहा है कि टिकटॉक की सेल्स बहुत ज्यादा जा रही हैं, टिकटॉक बहुत स्टोर ज़्यादा की। बहुत ज़्यादा जा रही है। ये सीख लो ना, इसके बाद फिर आप लोगों को वो भी सिखा देंगे, टिकटॉक जी शॉप जी, भी। इंशाल्लाह। उसके ऊपर अभी ना आपकी ड्रॉप शिपिंग चल रही है, क्योंकि अभी टिकटॉक अपने वेयर हाउस बना रहा है, अभी उसके वेयर हाउस बने नहीं हैं। शायद एक आध शायद कोई बन भी गया है अभी। तो वेयर हाउस बनने के बाद फिर उन लोगों ने पहले होलसेल स्टार्ट करना है, उसके बाद फिर वो लोग प्राइवेट लेवल की तरफ आएंगे। मैम, इसका फायदा भी है ना, अभी सख्तियां भी नहीं होंगी इतनी। अभी हाँ, अभी तो जो लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं, ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, वो लोग बहुत अर्न कर रहे हैं। तो लोग क्या करते हैं कि अमेज़ॉन के ऊपर अपना स्टोर बनाते हैं, ठीक है, और टिकटॉक और शॉपिफाई के ऊपर अपने स्टोर्स बनाते हैं। अमेज़ॉन की जो प्रोडक्ट्स हैं ना, उनको लगाते हैं अपने उन स्टोर्स के ऊपर, वहाँ पर बैठ के वो सेल करते हैं, क्योंकि वो नया प्लेटफॉर्म है ना टिकटॉक, तो लोग वहाँ से ज़्यादा ख़रीदते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, वो शिप करवाते हैं वो अमेज़ॉन से, ठीक है, यानी डिस्पैच कस्टमर को वो अमेज़ॉन से, यानी वो अपने सारे प्लेटफॉर्म्स को ना अटैच कर लेते हैं एक दूसरे के साथ, लिंक कर लेते हैं। उससे फिर हमें ये फ़ायदा होता है कि हमारा ब्रांड जो है ना, फिर वो एक इंटरनेशनली बन जाता है। वो हर उनको पता होता है कि ये हर प्लेटफॉर्म के ऊपर ब्रांड है, तो ये वाकई कोई ब्रांड है। कस्टमर्स का भी ज़रा ट्रस्ट लेवल थोड़ा सा हो जाता है ना इस चीज़ में। तो ये चीज़ ऐसे ही है, वहाँ तमाम अपने लिंक्स अटैच कर देते होंगे कि इस बिल्कुल। स्टोर पे भी विजिट कर सकते हैं आप। ये चीज़ हो जाती है इसमें। अच्छा, उसके बाद क्या है कि जब भी आप लोगों ने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, बहुत सुकून के साथ करनी है, ठीक है, फ्रेश माइंड के साथ करनी है आपने, क्योंकि इसमें छोटी छोटी सी गलतियाँ हो जाती हैं, मिस्टेक्स हो जाती हैं। बहुत आपने पेशेंस के साथ काम करना है इसमें। एंड डू नॉट हसल टू फाइंडिंग अ प्रोडक्ट एंड सेलिंग इट, ट्राई टू मास्टर द स्किल्स। जब तक आपको काम करना आ नहीं जाएगा ना, तब तक नहीं, आपने मार्केट में नहीं उतरना आपने, ठीक है। उसके बाद अपना फोकस आपने ठीक रखना है इसमें। एक और चीज़ आपने इसमें चेक करना है कि आप कौन सी प्रोडक्ट को कौन सी मार्केट प्लेस में देख रहे हो। ये ना हो कि हम किसी गलत मार्केट प्लेस में देख रहे होते हैं। मैं भी वो आपको दिखाती हूँ उसका क्या मतलब है। ये भी ना हो कि आप अभी काम करने के लिए बैठे हुए हो तो पीछे से घर में शोर शराबा की आवाज़ें आ रही हों, ठीक है, बच्चे आके तंग कर रहे हों, या मदर कहें आके कि नहीं पहले मुझे ये चीज़ मार्केट से ला दो, या आपके ऑफिस की कोई फ़ोन कॉल्स। ऐसा कोई काम नहीं करना आपने। आपने उसी वक्त बैठ के प्रोडक्ट हंटिंग करनी है जब आपको कोई और काम नहीं होगा, आराम से, सुकून से। और ऑलवेज हैव अ कैन डू एटीट्यूड। यही रखना है कि मैं कर सकता हूँ, क्योंकि समटाइम्स लक होती है कि आपको फ़ौरन प्रोडक्ट मिल जाती है, और समटाइम आपको महीनों भी लग जाते हैं, आपको प्रोडक्ट नहीं मिलती है इसमें, ठीक है। अभी इसमें क्या है कि हमारा ये सेकंड लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। पहला आप लोगों मैडम ये ने प्रोडक्ट जो है, ये एग्जांपल हम भी कर रहे हैं तो पूरे वर्ल्ड में कर रहे होंगे सेम टूल्स और सेम जो कह सकते हैं प्रोसेस से कर रहे हैं सारे, या कोई डिफरेंट टेक्निक यूज कर रहे होते हैं? हर बंदे की अपनी टेक्निक होती है, हर कंट्री की अपनी टेक्निक होती है इसमें। नहीं नहीं, एक ही होती है मोस्टली। मैं अभी आपको बताती हूँ ना। अभी आज हम लोगों ने जो अब ये हमने ये पढ़ लिया, ठीक है, अब हम प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाती हूँ। हमने अभी देखना है मैनुअली हंटिंग, कि हम लोग टूल्स के जब बगैर हंटिंग करते हैं तो हमने किस तरीके से हंट करना है। कुछ लोग होते हैं जो विदाउट टूल्स हंटिंग करते हैं, ठीक है, वो टूल्स नहीं यूज़ करते। कुछ लोग होते हैं जो टूल्स यूज़ करते हैं, वो चीज़ भी है। मैंने आप लोगों को बोला था एनी डेस्क का, किस किस ने कर लिया? सब ने कर लिया एनी डेस्क? मैंने वो सारी एक्सटेंशंस इंस्टॉल कर ली हैं। ठीक है, एनी मैं डेस्क मैंने तो भी 2 मिनट मैंने भी लगेंगे। कर अच्छा, हाँ जी समीर। डिवाइन, आपके माइक से सिर्फ शोर आ रहा है, आवाज नहीं आ रही आपकी। अच्छा, अब आज का क्या क्वेश्चन है हमारा? व्हाट शुड बी बेसिक क्राइटेरिया फॉर हंटिंग आ प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट इन एनी मार्केट प्लेस, ठीक है। आपने बेसिक क्राइटेरिया बताना है इसका। ओके, अब हम जी हाँ जी समीर बोलो।
कुछ नहीं। ओके, थैंक यू। जी, अब कौन आया? जी वो मैंने पूछा था, आपने कहा ना कि क्राइटेरिया का, हाँ हाँ। तो मीन यूके मार्केट और यूएसए और या दोनों का लिखना है? जनरल ऐसा क्राइटेरिया लिखो। क्राइटेरिया लिखना जो एनी हो तमाम। जनरल क्राइटेरिया लिखा है। ओके जनरल का मतलब होता है कि जो ओवरऑल जो हम लोगों ने वो पढ़ा था ना, जनरल क्राइटेरिया वही बेसिक क्राइटेरिया है और वही जनरल क्राइटेरिया है। सिर्फ उसको आपने मज़ीद एक्सप्लेन करना है कि अगर उसमें लिखा हुआ है कि बीएसआर जो है वो 50,000 से लेस देन होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, उसको आपने एक्सप्लेन करना है। ठीक है। ओके अच्छा। हम लोगों ने बोला था कि आपने सबसे पहले ये चेक करना है कि आपकी मार्केट प्लेस ठीक है कि नहीं है। यहाँ पर आकर ये हमारा अमेज़ॉन का पेज है, ठीक है। इधर आपने आना है, ये लिखा हुआ है चेंज कंट्री एंड रीजन, हम यहाँ पे चले गए। यहाँ पे जाने के बाद ये अब हमने यूएस का ओपन किया हुआ है, हम ऐसा करते हैं साथ ही यूके का भी ओपन करते हैं। ये यूके का मेंशन किया एंड गो टू वेबसाइट, यानी हर मार्केट प्लेस की वेबसाइट जो है ना वो अलग से है। ये हमारे पास वेबसाइट खुल गई, ठीक है ना। ये मैम ये सेलर सेंट्रल जो होता है वो यही चीज होती है, सेलर सेंट्रल? नहीं नहीं, ये आपकी वेबसाइट खुली हुई है अमेज़ॉन की, ये सेलर सेंटर नहीं है। ओके ओके। ऑप्शन पाकिस्तान की लगी हुई है इसमें। अकाउंट बनाना जरूरी है क्योंकि मेरे पास ये ऑप्शंस नहीं आ रहे। नहीं आएंगे आपके पास, खोल के देखो। मैं अभी आपका जब सेट करूँगी ना एनी डेस्क के थ्रू टूल्स, तो फिर आपको मुझे बता मेरे पास देना। आ रहा है रजिस्ट्री, कस्टमर सर्विस, ये ऑप्शन आ रहे हैं टॉप पर। नहीं नहीं, आपने कुछ और खोल लिया होगा। क्या खोला है आपने? amazon.com। जी मैम, मैं आपको सेंड करता हूँ। ठीक है, आप मुझे सेंड कर देना, मैं आपको ठीक कर दूँगी इसको। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ये तो लिखा हुआ आया है ना इस वक्त, हम क्या करते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट लिखते हैं और काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये नोट नहीं करते कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिलीवर टू पाकिस्तान। तो हमने सबसे पहले इस चीज़ को चेंज करना है। आप लोगों ने लिख लेने अपने पास यहाँ पर अभी मैं आपको पहले मैनचेस्टर का बताती हूँ। यही है मैनचेस्टर का। ठीक है, अब ये मेरे पास मैनचेस्टर का अमेज़ॉन ओपन होके आ गया। उससे पहले मेरे पास पाकिस्तान का खुला हुआ था। इस चीज़ को आप लोगों ने बहुत ख्याल रखना है कि आपने डिलीवर टू में कहाँ पे डिलीवर करना है, इस चीज़ को ये चेंज करना है आपने। सेम ऐसे ही यूएस में आपने क्या करना है, न्यूयॉर्क का आ गया 10001। बाकी अगर आपने कहीं का भी करना होगा तो आपको वो मिल जाएगा गूगल से, पोस्टल कोड वगैरह मिल जाएंगे। आपने यहाँ पर आके इसको चेंज करना है। इधर हम आए, इसको ओपन किया हमने, ये हमारे पास इधर आ जाते हैं कि चेंज करना है आपने डिलीवर टू को, हमने यहाँ पे आके चेंज कर दिया इसको और प्रोडक्ट यहाँ पे लिखी और हंट करना शुरू कर दिया। अब हमने देखना है अपना हंटिंग का क्या लिखें प्रोडक्ट, कि हम लोग मैनुअली हंटिंग कैसे करते हैं ये देखना है हमने। पिज़्ज़ा के लिए लिख देती हूँ फिर। मैम ये प्रोडक्ट हंटिंग जो है ये सिटी वाइज करनी पड़ती है या कंट्री वाइज करनी पड़ती है? कंट्री वाइज करनी है ना आपने। आप डिलीवर, ये कंट्री तो आपका यहाँ पे आ गया ना, तो यहाँ पे डिलीवर में आप किसी भी सिटी का नाम लिख दो वहाँ के। अच्छा ओके ओके, यहाँ पे हाँ कंट्री और फिर यहाँ पे सिटी हाँ, है। यहाँ पे तो कंट्री आ गया आपका, ठीक है, यूएस आ गया, और यहाँ पे डिलीवर टू में आपने कोई भी सिटी उसका लिख देना है। अच्छा, अब मैंने ये पिज़्ज़ा पील को ओपन कर लिया। अब जो हम लोगों ने मैनुअली हंटिंग करनी होती है तो हमने कैसे करनी है, ठीक है ना। मैं कहती हूँ कि मैंने जी पहले तो मैं इसको चेक करूँगी ना कि ये मेरे मुताबिक है भी कि नहीं है, उसके बाद फिर मैं अपना कंपटीटर ढूंढूंगी। सबसे पहले हमने इसको ये ओके, हैश टैग के बाद जो भी नंबर लिखा हुआ होगा वो आपका BSR होगा, जैसे मैंने पहले आपको बताया था। सबसे पहले हमने इसका BSR चेक करना है, 5588 है, यानी कि हमें चाहिए था कितना, लेस देन 50,000, तो ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, एक चीज़ ठीक आ गई। ओके, उसके बाद फिर हमने देखना है, इसके रिव्यूज़ देखने हैं, 702 है। इसको ओपन करके चेक करेंगे हम लोग यहाँ पे।
है, पहले हम देखेंगे इसके ब्रांड का नाम, कहीं अमेज़ॉन तो नहीं लिखा हुआ, नहीं अमेज़ॉन भी नहीं है इसके ऊपर। फिर हम लोग इसके रिव्यूज़ देखेंगे जाके, कितने रिव्यूज़ हैं, इसकी सेल कितनी है। यहाँ पे लिखा आता है 2000 प्लस इसकी सेल है, सेल भी बिल्कुल ठीक है। हमें चाहिए कितनी, 250 प्लस सेल चाहिए हमें। उसके बाद फिर हम चेक करते हैं इसको, और हमने क्या चीज़ें देखनी थी, मैम इसकी सेलर रेट कम है इसमें, कितने क्या कम है, सॉरी। FBS सेलर। नहीं ये नहीं हमने देखना, ये वो ओपन हुए हुए टूल्स ओपन हुए हुए, इनको नहीं देखना आपने। प्राइवेट लेबल में FBA सेलर्स FBM सेलर्स का कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। प्राइवेट लेबल में आप लोगों ने चीज़ नहीं देखनी है कि ये हैं कि नहीं है, ये नहीं हमने देखनी। हमने क्या क्या चीज़ें देखनी है, BSR देखना है, हमने प्राइस देखनी है, प्राइस 27 है इसकी, बिल्कुल ठीक है, 10 to 50 के बीच में। रिव्यूज़ इसके अभी हम लोग चेक करते हैं कितने हैं, यहाँ पर 702 रेटिंग आ रही है, लेकिन हम फिर भी इसके रिव्यूज़ जाके देख लेते हैं कि कितने हैं एक दफ़ा ना, वहाँ से हमें आइडिया हो जाएगा 1000 से कम होने चाहिए इसके रिव्यूज़, ठीक है। उसके बाद फिर हमने और क्या देखना है, इसके ऊपर अमेज़ॉन तो नहीं है, ये अमेज़ॉन नहीं है, ये कोई ब्रांड है, कोई कंपनी है, इस चीज़ को देखना है। अब हमने ये चीज़ देखनी है कि ये जो ब्रांड है हैंस ग्रिल नाम का, ये यहाँ पर कितनी दफ़ा आ रहा है, ये आपने देखना है, इसको आप लोगों ने ढूंढना है, ठीक है। फिर आपने ये देखना है कि इसके ऊपर ये प्रोडक्ट सीजनल तो नहीं है, वो तो हमें आइडिया हो ही जाएगा प्रोडक्ट को देख कर ही। आप लोगों ने बस यहाँ पर ब्रांड को देखना है, BSR को देखना है, इसका सर्च वॉल्यूम ढूंढना है हम लोगों ने कि कितने लोग जो हैं वो इसको सर्च करते हैं। यानी ये हमारे पास आ गए, मैं तो एक करके बोर हो गई हूँ, 7 पेजेस हैं, 7 पेजेस में से एक एक प्रोडक्ट को आपने खोलना है, इन सारी प्रोडक्ट्स को, और इनको आप लोगों ने चेक करना है कि जो मैंने जो भी आपको क्राइटेरिया बताया था US का, ये उसके मुताबिक है कि नहीं है, ठीक है। ये होती है हमारी मैनुअल हंटिंग, समझ में आई? ओके मैम। ये वाली हंटिंग समझ में आई? इसमें जो प्रोडक्ट पसंद आ रही है आपने एक एक खोल के देखनी है। पसंद नहीं आ रही है, इन सारों को खोल के देखना है, क्योंकि हमने प्रोडक्ट का नाम, यानी प्राइवेट लेबल में क्या होता है कि आपने कीवर्ड्स की गेम होती है, आपको वो कीवर्ड चाहिए। यानी ये जो कीवर्ड मैंने यहाँ पे लिखा है ना, ये क्या हो गया, ये जो कीवर्ड मैंने ये लिखा है ना, पिज़्ज़ा पील, ये कीवर्ड है, ये सारी इसकी गेम है, ठीक है। अब इसके ऊपर हमने देखना है कि हमारे पास रिज़ल्ट क्या है। जी मैम। तो ये रिज़ल्ट आया हमारा, इन सब कंपनीज़ को हमने देखना है। उसके बाद फिर इन सब कंपनीज़ को हम लोगों ने अपने क्राइटेरिया के मुताबिक लेकर आना है कि हमारा क्राइटेरिया ये था, उसके ऊपर ये पूरी उतरती हैं कि नहीं उतरती हैं। उसके बाद कहीं जाके फिर हम डिसाइड करेंगे कि भी हाँ भी हमने ये काम करना है कि नहीं करना। तो क्या कहते हो फिर आप लोग? मैम इस हिसाब से तो ये प्रोडक्ट अच्छी लग रही है। ठीक है, और 8 मिनट रह गए, भी मुझे बता देना। जैसे आप हो जी। अस्सलाम वालेकुम मैम। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। आवाज़ नहीं आ रही मुझे आपकी। मैम अभी आ रही है? जी अब आ रही है। अब मुझे बताओ ज़रा कि हम इस तरह से जी, मैं क्या मैनुअल बताऊँ? हंटिंग, हम ये मैनुअल हंटिंग करते हैं, ठीक है। जी तो जी। इज़ दिस गुड और बैड, और क्या क्या प्रॉब्लम है इसकी? मुझे नहीं पसंद, ये क्यों नहीं मुझे पसंद, मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ। मैम मैनुअल हंटिंग का तो ये है कि कीवर्ड सर्च करना और सर्च इंजन जो ऑप्टिमाइजेशन होती है वो बंदे को खुद से करना आ जाता है। खुद से करना आ जाता है, ये बहुत बोरिंग होती है सबसे पहली बात तो ये। मैम ये टाइम टेकिंग जॉब है और उसके बंदा बाद फेडअप हो जाता है वन बाय वन चेक उसके बाद करके। टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा है। अभी आपने यहाँ से 3 और 4 इसको खोल के चेक करनी, क्या है, मुझे नहीं मज़ा आ रहा, मैंने नहीं करना, छोड़ो इसको, कोई और करते हैं। आपने यहाँ पे बंदा किसी बिल्कुल और चीज़ का नाम लिख देना है, ठीक है। चाहे आपको एंड तक जाके रिजल्ट बहुत बेस्ट मिले, लेकिन क्या होगा कि हम लोग अपनी उसमें आके ना इसको छोड़ देते हैं, नहीं नहीं बस वो पेशेंस नहीं होता ना हमारे अंदर, तो फिर हम लोग उस चीज़ में आके इसको छोड़ देते हैं कि भाई नहीं ये मुझसे नहीं हो रहा ना, मैंने नहीं करना। तो ये होती है हमारी। इसकी जगह अभी हम लोग अगर टूल यूज़ करते हैं, मैं आपको भी करके दिखाती हूँ।
ये है मेरे पास हीलियम का टूल जो हमने इसके ऊपर यूज़ करना है। हीलियम का मैंने एक्सरे जो है ना वो अप्लाई कर दिया। अब मुझे ये जो टूल है ना, ये मुझे विद इन 5 टू, चलो 10 मिनट लगा लेते हैं हम, विद इन 5 to 10 मिनट्स में मुझे जितनी भी ये कंपनीज नीचे तक आ रही है ना 7 पेजेस, यानी तकरीबन 60 कंपनीज, वो मुझे उन सब का रिज़ल्ट मेरे सामने दे देगा। अब मुझे वो एक एक कंपनी को ओपन करके ना चेक नहीं करना पड़ेगा इस चीज़ को। अभी मैडम ये कर रहे हैं मैम, सॉफ्टवेयर उसी जैसे प्रोडक्ट को, पिज्जा पील को देख रहे हैं अभी ये। हाँ, 1 by 1 प्लीज़। ये पिज़्ज़ा पील को देख रहा है। ठीक है, 1 मिनट से। मैम ये जो हमने अभी पॉइंट्स नोट किए हैं यूके और यूएसए की मार्केट के लिए, वो टूल्स अप्लाई हो रहे होते हैं उसमें? जो क्राइटेरिया हमने डिस्कस किया अभी, अभी हम वो ऑलरेडी बिल्ट इन होता है? अभी अभी देखते हैं ना हम। 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट। ये हमने एक्सरे रन किया इसके ऊपर, ठीक है। और एक्सरे रन करने के बाद ना अभी हमारे पास रिज़ल्ट आएगा। इसका रिज़ल्ट ठीक नहीं आया था तो मैंने कहा मैं दोबारा कर दूँ एक दफ़ा। अच्छा, ये हमारे पास आ गया इसका रिज़ल्ट, ठीक है। अब ये जो लिखा हुआ है ना, ये होता है हमारा क्राइटेरिया। हमें इसके मुताबिक काम करना होता है। ठीक है ना। इसका कुछ मिस्टेक आ रही है मेरे ख्याल में, नहीं तो इसका सर्च वॉल्यूम बहुत ज़बरदस्त है। स्पेलिंग भी मैंने ठीक लिखे हैं। इसका सर्च वॉल्यूम बहुत अच्छा आता है, वो एवरेज सर्च वॉल्यूम होता है, ठीक है। टोटल रेवेन्यू देख लो इसका कितना है, 9,32,000। हमें कितना चाहिए? ये आ गया 22 इसका एवरेज रेवेन्यू आ गया। हमें 20 से ज़्यादा चाहिए होता है। प्राइस इसकी 23 है, हमें कितनी चाहिए? 10 to 50 के बीच में चाहिए। PSR 33 है, हमें 50 से कम चाहिए, वो भी ठीक है। मैम हमने तो एवरेज वाली चीजें देखनी है ना, टोटल तो नहीं देखनी ना। नहीं, हमने एवरेज वाली देखनी है, ठीक है। हमने ये पूरी लाइन देखनी है यहाँ से यहाँ तक। हमने इस चीज़ को जी देखना जी है। मैम। इस चीज़ को हम लोग जो है ना कल डिटेल के साथ पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि ये क्या होती है और किस तरह से हमने इसके ऊपर काम करना होता है। मैम टूल ने तो जितने भी स्टोर हैं टोटल को एनालाइज करके बता दिया 1 मिनट में। वही ना, ये देख लो आप, 60 स्टोर्स का उसने हमें डाटा दे दिया है सबका एक साथ, बिल्कुल कि टाइम टाइम वेस्ट वाली बात ही नहीं है इसमें। एक प्रोडक्ट वहाँ एक बार सर्च करें और ख़त्म। एग्जैक्टली जो कि हम लोग जो वहाँ पर बैठ के एक एक प्रोडक्ट को, एक एक कंपनी को, कंपनी नहीं है, प्रोडक्ट तो एक ही है, कि हम एक एक कंपनी को ओपन करके देखते हैं, जी जी। तो वो ज़्यादा बेटर ये हो जाता है कि हम टूल्स यूज़ करते हैं, ठीक है। इसीलिए टूल्स जो है ये ना मैम वो हीलियम 10 यूज हो रहा है ये हीलियम 10 है, प्राइवेट लेबल में हीलियम 10 यूज़ होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को जो है इंशाल्लाह हम लोगों ने अपना कल चेक करना है कि हम कोई भी यहाँ पर प्रोडक्ट लिखते हैं, हम कुछ और लिख लेते हैं, हम लिख लेते हैं अच्छा, मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो हुआ है, इसकी वजह से भी इशू आया हुआ है। जी मैम आज आपके इंटरनेट में इशू आ रहा है। अच्छा, मैंने पिकल बॉल लिखा है, हम इसके ऊपर रन करते हैं एक्सरे। अभी ये हमें डाटा निकाल के देगा।
इन टूल्स में भी अपडेट्स आती रहती हैं, चेंज होते रहते हैं इनका, ठीक है। अमेज़ॉन के ऊपर भी अपडेट्स आ जाती हैं, वो भी चेंज हो जाता है। ठीक। एक मिनट बस ये हो रहा है, 2 मिनट हो जाए तो हाँ जी, ये कोई मसला आया हुआ है इसमें, या तो हीलियम में आया हुआ है या कोई और इशू आया हुआ है जो ये 0 आ रहा है। बाकी हमने ये चीज़ देखनी है, रेवेन्यू 72 है, प्राइस 26 है, BSR, और ये 1 2 3 चारों के हवाले से हमारा ये बहुत बेस्ट है, ठीक है ना। और इसका जो है सर्च वॉल्यूम भी या बहुत अच्छा है, या देखिए हो बहुत सकता काम। है अमेजोन का कोई अपडेट आ गया हो जिसकी वजह से ये डिटेक्ट ना कर नहीं पा नहीं, रहा हो। अमेज़ॉन ने ये टूल्स का इशू हो जाता है समटाइम्स ना। अच्छा, मैं आप लोगों को टूल वाले ग्रुप में भी ऐड कर दूंगी, ठीक है। वहाँ पे ये होता है कि आपका कोई भी इशू आता है टूल में, नहीं चलता है या कुछ भी और मसला आता है, वो फिर आप लोगों ने इस ग्रुप में बताना होता है कि हमारा ओके काम मैम। नहीं कर रहा, ठीक है। जब आप लोग सीख जाओगे ना कल इसके ऊपर काम करना, फिर आपको चलेगा पता, मैं उसके बाद ही ऐड करूँगी। जी जी तो मैम। ये था हमारा आज का लेक्चर। सबसे पहला तो ये कि हम लोग मैनुअली हंटिंग कैसे करते हैं। सेकंड ये है कि चाहे आप मैनुअली हंटिंग करते हो, चाहे आप जो हो ना टूल्स के थ्रू करते हो, क्राइटेरिया आपका क्या होना चाहिए, वो क्राइटेरिया जो है ना वो बस आपको याद होना चाहिए अच्छी तरह से। तो इस चीज़ का हम लोगों ने ख्याल रखना होता है, मेन हमारा यही था। कल इंशाल्लाह हम लोग टूल्स के ऊपर काम करेंगे, किस तरीके से आपने टूल के ऊपर काम करना है। मैं आपको एक दफ़ा दिखा देती हूँ दोबारा, ये आपके सामने स्क्रीन शेयर हुई है, ये है वो जी टूल, मैम। ठीक है। ये है हीलियम 10 है जिसके ऊपर हमने काम करना है। इसके जी मैम। हीलियम 10 के अंदर मज़ीद टूल्स होते हैं। यहाँ पर ये आ गए, प्रोडक्ट रिसर्च आ गया, कीवर्ड रिसर्च आ गया, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, एनालिटिक्स, ऑपरेशन, ये सब चीज़ें आ जाती हैं जिसमें से हमने प्रोडक्ट रिसर्च पर और कीवर्ड रिसर्च पे काम करना होता है। तो ब्लैक बॉक्स आ गया इसके अंदर, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। फिर हमने इनके ऊपर काम करना सीखना है आपने, ये होता है वो टूल जिसके ऊपर आपने काम करना है, जी ठीक है मैम। ना। तो इंशाल्लाह कल से जो है हम लोग इसके ऊपर अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। तो इंशाल्लाह तब मैम। तक के लिए थैंक यू सो मच।